गुजरात में बीजेपी का तूफानी प्रचार। आज अहमदाबाद की सड़कों पर उतरेंगे पार्टी अध्यक्ष नड्डा समेत 12 से ज्यादा नेता। जेपी नड्डा आज गुजरात में करेंगे ताबड़तोड़ प्रचार। अहमदाबाद, पंचमहल और पाटन में तूफानी जनसभा। गृहमंत्री अमित शाह की गुजरात में 4 रैलियां। आणंद, बनासकांठा और अहमदाबाद में करेंगे जनसभा। गुजरात में बीजेपी के लिए 3 मुख्यमंत्री संभालेंगे मोर्चा। भूपेंद्र पटेल के साथ हिमंता और जयराम ठाकुर भरेंगे ओंकार। केजरीवाल के गुजरात दौरे का तीसरा और आखिरी दिन। खंभालिया और सूरत में करेंगे चुनाव प्रचार। बिहार के वैशाली में भीषण सड़क हादसा। 12 लोगों की हुई मौत, कई लोग हुए घायल। अचानक तेज रफ्तार ट्रक भीड़ में जा घुसा। पूजा के बाद लौट रहे लोगों को कुचला। हादसे के बाद पीपल के पेड़ से जा टकराया बेकाबू ट्रक। ड्राइवर हेल्पर को पुलिस ने हिरासत में लिया। हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। पीएम राहत कोष से 2-2 लाख की सहायता राशि का ऐलान। हादसे पर सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी ने भी व्यक्त की संवेदना। मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। गुजरात में पीएम मोदी ने तीसरे दिन भी किया धुआंधार प्रचार। सुरेंद्रनगर से लेकर नवसारी और जंबूसर में बीजेपी के लिए मांगे वोट। पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री के औकात वाले बयान पर किया पलटवार। बोले, मेरी कोई औकात नहीं, मैं तो बस हूं सेवादार। मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अरे मां बाप, તમે તો બધા રાજ પરિવારો છો, હું તો એક સામાન્ય પરિવારનું સંતાન છું. મારી કોઈ औकात નથી બાપા. कांग्रेस ने पीएम के सामने बच्चे से चुनाव प्रचार पर बीजेपी को घेरा। चुनाव आयोग से संज्ञान की मांग। सुरेंद्रनगर में 7 साल की बच्ची ने बीजेपी के लिए सुनाई कविता। सुनते रहे प्रधानमंत्री। न लड़वाना આજે દરેક ચર્ચાનો અંત થાય છે ભાજપથી. લોકો ભાજપને ઝુકાવવા જાત-જાતની રમતો રમે છે. ચૂંટણી ન લડવાના સંખાય તોય ખાલી ખોટા बिहार के वैशाली में भीषण सड़क हादसा। 12 लोगों की हुई मौत, कई लोग हुए घायल। अचानक तेज रफ्तार ट्रक भीड़ में जा घुसा। पूजा के बाद लौट रहे लोगों को कुचला। हादसे के बाद पीपल के पेड़ से जा टकराया बेकाबू ट्रक। ड्राइवर हेल्पर को पुलिस ने हिरासत में लिया। हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। पीएम राहत कोष से 2-2 लाख की सहायता राशि का ऐलान। हादसे पर सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी ने भी व्यक्त की संवेदना। मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। अमित शाह ने गुजरात चुनाव में चला राम मंदिर कार्ड। कहा, 1 जनवरी 2024 को तैयार हो जाएगा भव्य राम मंदिर। भारतीय जनता पार्टी जे बोले जे करे છે. મિત્રો, ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પોતાની સ્થાપનાથી કહ્યું હતું કે એક દેશની અંદર 2 સંવિધાન, 2 વડાપ્રધાન અને 2 ધ્વજ ના હોય. એક देश में 2 विधान, 2 निशान और 2। अमित शाह ने सरदार पटेल को लेकर कांग्रेस को घेरा। कहा, कभी नहीं दिया सम्मान, ना स्मारक बनवाया, ना भारत रत्न दिया। सूरत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की रैली। कहा, बीजेपी आपको आदिवासी नहीं कहते हैं, वो आपको कहते हैं वनवासी। राजकोट में राहुल गांधी ने मोरबी हादसे का मुद्दा उठाया। बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, 150 लोगों की जान चली गई, लेकिन राजनीतिक मुद्दा नहीं। 50 लोगों की मृत्यु हुई है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। पीएम के बयान पर बोली नर्मदा बचाओ कार्यकर्ता मेधा पाटकर। बोली, वो गुजरात विरोधी नहीं। बीजेपी का आप पर बड़ा हमला। कहा, गुजरात में कोई नहीं टक्कर में, आपके सीएम उम्मीदवार भी हारेंगे। सामने आया आप विधायक गुलाब सिंह यादव की पिटाई का वीडियो। पार्टी कार्यकर्ताओं ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा।
आप विधायक की पिटाई का वीडियो ट्वीट कर बीजेपी ने साधा निशाना। शहजाद पूनावाला बोले टिकट बेचने का नतीजा। पिटाई वाले वीडियो पर आप विधायक गुलाब सिंह की सफाई। टिकट नहीं मिलने पर पूर्व निगम प्रत्याशी सुमित शौकीन ने की बीजेपी के साथ साजिश। केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन का किया बचाव। बोले सत्येंद्र जैन को कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं, फिजियोथेरेपी करवा रहे थे सत्येंद्र जैन। जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन ने लगाई कोर्ट में अर्जी, फलाहार और सलाद न देने का आरोप। एमसीडी चुनाव में बागियों के खिलाफ बीजेपी का एक्शन। 11 बागियों को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। सरकारी नौकरियों को लेकर मोदी सरकार का मेगा प्लान पार्ट 2। रोजगार मेले में आज बांटे जाएंगे 71,000 नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली एनसीआर दौरा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर बैठक। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी उम्मीदवार डिंपल यादव का डोर टू डोर कैंपेन। कहा नेताजी की कर्मभूमि है मैनपुरी। नेताजी ने सबसे संघर्ष करा है, सबको साथ लेके आगे बढ़े हैं और उनकी प्राथमिकता रही है कि वे विकास करके आए हैं और ये धरती उनकी कर्मभूमि रही है। अखिलेश के साथ मंच साझा करने के बाद बोले शिवपाल यादव, अखिलेश को कभी नहीं करूंगा निराश। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, सभी को है प्रजातंत्र में यात्रा निकालने का हक। छत्रपति शिवाजी को पुराने रोड मॉडल बताने पर भड़के आदित्य ठाकरे, राज्यपाल को हटाने की मांग की। राजस्थान के मंत्री महेश जोशी के खिलाफ नारेबाजी, प्रदर्शन। कब्रिस्तान की उपेक्षा पर फूटा गुस्सा। कलेक्टर को मीटिंग से बाहर करने पर बवाल, कर्मचारियों ने किया विरोध। फोन बजने पर राजस्थान के मंत्री रमेश मीणा ने किया था बाहर। यूपी के देवरिया में डिप्टी रजिस्ट्रार के दफ्तर में पहुंचे टीएम, दराज खुलवाकर बोले पैसे तो नहीं है। एमपी में बीजेपी के पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी का वीडियो वायरल। कहा पार्टी में मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को नहीं दिया जाता महत्व। बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर चला बुलडोजर। गोल्ड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए तोड़े 5 मकान। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब का नार्को से पहले होगा पॉलीग्राफी। दिल्ली पुलिस को मिली मंजूरी। आफ्ताब की आज होगी कोर्ट में पेशी। खत्म हो रही है पुलिस कस्टडी। आरोपी आफ्ताब की निशानदेही पर सबूतों की तलाश जारी। पुलिस को खोपड़ी का निचला हिस्सा मिला। खोपड़ी की शिनाख्त के लिए श्रद्धा के डेंटिस्ट से बात कर रही है पुलिस। श्रद्धा ने मुंबई में ली थी रूट कैनाल ट्रीटमेंट। जंगलों की छानबीन में पुलिस को 3 और हड्डियां मिली। डीएनए मिलान से सबूतों पर लगेगी मुहर। श्रद्धा केस में ड्रग्स कनेक्शन की जांच। पुलिस ने कई लोगों से की पूछताछ। श्रद्धा हत्याकांड में दिल्ली हाईकोर्ट में लगी याचिका। सीबीआई को जांच ट्रांसफर करने की मांग। सीएम अशोक गहलोत ने श्रद्धा मर्डर केस को बताया दुर्घटना। कहा एक धर्म को बना दिया गया टारगेट। अशोक गहलोत के बयान पर बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल ने किया पलटवार। कहा बयान शर्मनाक। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने श्रद्धा वालकर के पिता से की मुलाकात। वसई में उनके घर जाकर जाना दुख दर्द। नशे में था वैशाली में 12 लोगों को रौंदने वाला ट्रक ड्राइवर। जांच रिपोर्ट से खुलासा। यूपीएससी पेपर लीक मामले में एक्शन। मास्टरमाइंड आनंद उर्फ गौरव के घर की हुई कुर्की। धान खरीद केंद्र खोलने की मांग को लेकर उग्र हुआ किसानों का प्रदर्शन। पुलिस से भिड़ंत, तोड़फोड़, पथराव। एमपी के राजगढ़ में यूरिया के लिए किसानों की लंबी लाइन। सुबह 6 बजे से कतार। आधे लौटे निराश। दिल्ली एयरपोर्ट से मिले 16 लाख कैश। सीआईएसएफ ने किया ट्रॉली बैग से बरामद। पटना में आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सरकारी नौकरी और तनख्वाह बढ़ाने की मांग। पटना में सिलेंडर धमाके में 3 लोग जख्मी। धमाके के साथ घर में लगी थी आग। ट्रैकिंग में गए लापता शख्स की तलाश जारी। फ्रेंडशिप पीक पर चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। दिल्ली में नर्सरी के एडमिशन की आई तारीख 1 दिसंबर 2022 से शुरू होंगे दाखिले। यूपी में मदरसों के सर्वे के बाद सरकार सख्त आय के जरिए की होगी जांच। गैर मान्यता प्राप्त पर एक्शन का खाका।
केरल के राज्यपाल का राज्य सरकार पर फिर निशाना, बोले चांसलर के पद से नहीं दूंगा इस्तीफा। राजीव गांधी हत्याकांड के 6 दोषियों की रिहाई वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देगी कांग्रेस, पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का फैसला। गाजीपुर में गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की करीबी की संपत्ति सीज, यूपी सरकार ने 4 करोड़ 40 लाख की संपत्ति पर जड़ा ताला। यूपी के बाराबंकी में सड़क सुरक्षा को लेकर अनूठी पहल, पुलिस वालों के साथ रोड पर उतरे यमराज, कार और बाइक सवारों को पढ़ाया यातायात के नियमों का पाठ। उत्तराखंड में मजबूत होगा आपदा से निपटने का तंत्र, राज्य को 174 नए वेदर स्टेशन से मिलेगी मौसम की सटीक जानकारी। बुंडई के पहले की केस में नपे 3 बदमाश, पिटाई का वीडियो वायरल करते ही पुलिस ने दबोचा। पेट्रोल पंप पर सरेआम डकैती, 4 डकैतों ने चाकू दिखाकर 2 लाख लेकर दबाई। अनाथ बेटियों के लिए फंड जुटाने के फ्रॉड का खुलासा, 7 अनाथ बेटियों के लिए 2 करोड़ से ज्यादा की हुई है क्राउड फंडिंग, आरोपी गिरफ्तार।